हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर 5 है और आज हम इम्पोर्टेंट डेज करेंगे जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे या तो हम तुक्का लगाते हैं या फिर गलत अटेम्प्ट करके आते हैं, क्योंकि ये डेज जो हैं ये आपको किसी सिलेबस में नहीं मिलते या हम बुक्स में नहीं देखते हैं, जनरली हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो के माध्यम से जो है वो ये इम्पोर्टेंट डेज याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप जैसे अगर आप ये डेज याद कर लेते हैं तो हर एग्ज़ाम में आपका मार्क्स सिक्योर हो जाता है। जैसे यूजीसी नेट में 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए, क्योंकि हर बार एक कोई ना कोई दिन आपसे पूछा जाएगा। और ऐसे ही डी में पूछा जाता है, ICAR नेट में पूछा जाता है। तो अगर आप कर लेते हैं तो आपका 1 या 2 जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। तो लेकिन याद कैसे करें, क्योंकि ये तो बोरिंग लगता है। एक महीने में इतने दिन हैं और एक जैसे दिखते हैं तो कैसे याद रहेंगे। तो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का जन्मदिन आता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, आपका जन्मदिन तो उस दिवस पे है। तो इस तरीके से हम जो है याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को क्या आता है, ग्लोबल फैमिली डे है। फिर है 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। फिर 24 जनवरी है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि अरे जो साल का पहला महीना है जनवरी, उसमें देखो गर्ल चाइल्ड डे आता है, यानी लड़की महिला नहीं, राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा फोकस करके हम जो है याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे फरवरी में 4 फरवरी में वर्ल्ड कैंसर डे है और 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है। तो कुछ एक मैंने हाईलाइट किए हैं येलो से, आपने देखा होगा। तो ये आपको पक्का लर्न करने हैं, क्योंकि रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप दूसरे डेज भी याद करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या पता ये पूछे भी जाएँ और जो है आपकी जो नॉलेज तो वो तो बढ़ ही रहे। तो इसलिए आपको जो है सारे याद करनी है अच्छे से। देन हमारा मार्च में 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी, और दूसरा है नेशनल डिफेंस डे भी आता है। देन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे आता है, तो ये भी बार बार पूछा जाता है। देन 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे राइट डे आता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। फिर 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे आता है, ये भी पूछा जाता है। देन 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे आता है, ये भी पहले पूछा गया है। ऐसे ही 22 अप्रैल को अर्थ डे आता है, तो ये भी तो स्कूल में जो है मनाया भी जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। देन 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। और देन 1 मई को इंटरनेशनल लेबर वर्कर डे है। देन हम यहाँ पे 21 को जो इंटरनेशनल योगा डे है वो यहाँ पे ऐड करना भूल गए, लेकिन वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। देन 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है। तो ये आपको इसी तरीके से याद रखनी है, यानी कोई फ्रेंड का बर्थडे हो या फिर कैसे ही कोई ट्रिक आप अपना सकते हैं, उसके माध्यम से आप याद करें, लर्न करें। ये पक्का ही हर एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। अब 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, जो कि अभी आने वाला है। तो ये भी काफ़ी जो है फोकस इस पे रहेगा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर हमारा 12 जून को है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। देन 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो ये इस पे भी फोकस रहेगा। देन 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। देन 1 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे है। तो ऐसे ही किसका बर्थडे सितंबर में आता है उस हिसाब से आप जो है लर्न कर सकते हैं। देन 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे आता है। और हाँ, विश्व साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को आता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये भी बार बार पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद करना है। देन नेक्स्ट हमारा 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे आता है, ये भी बार बार पूछा गया है। देन 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आता है। एंड 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे आता है। देन नवंबर, तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे आता है, ये भी बार बार पूछा गया है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आता है। एंड 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे आता है। देन 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे आता है, तो एड्स डे भी बार बार पूछा जाता है। देन 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे आता है, तो ये भी बार बार पूछा गया है। तो हाईलाइट उन्हीं को किया है जो बार बार पूछे गए हैं, तो ये तो आपको रटने ही रटने हैं।
दूसरे भी आपको याद करने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार यही पूछे जाएँ, दूसरे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं। और इससे आपका 1 या 2 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आपको ये याद करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।